वेलकम टू लॉ एंड बिहोल्ड। मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं इंडियाज़ ओनली पॉडकास्ट डिस्कसिंग इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए मेरे साथ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ किस्से हैं, कहानियाँ हैं और कुछ कानूनी पहलू भी, एंड इन सब के लिए जस्ट लॉ एंड बिहोल्ड। दस साल पहले एंथनी स्वामी कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस KA26F679 पे सवार थे। बस बहुत तेज चल रही थी और फिर होता है कुछ ऐसा। 19 फरवरी 2010 को जिस बस में एंथनी स्वामी बैठे थे वह टक्कर मारती है एक लॉरी को और कारण होता है सिर्फ एक, वो है ड्राइवर की रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। एंथनी स्वामी को बहुत चोटें आती हैं। उन्हें पहले सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है तुरंत, और उसके एक हफ्ते बाद उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो एडमिटेड रहते हैं 7 महीने तक और उनकी सर्जरी की जाती है। उनका लेफ्ट लेग घुटने के ऊपर से काट दिया जाता है। वह डॉक्टर जो एंथनी का इलाज कर रहे होते हैं लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में कि एंथनी के लेफ्ट पैर की दोनों हड्डियां चकनाचूर हो चुकी हैं और उनकी हड्डी में एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिससे काफ़ी दुर्गंध निकलती है। इस कारण से एंथनी सोशल लाइफ में मिक्सअप कभी नहीं कर सकते। एंथनी का पाँव काटने के अलावा कोई चारा नहीं था और इस कारण जो घुटने के ऊपर से उनका लेफ़्ट पाँव काटा गया तो लोअर लिम्ब की जो डिसेबिलिटी है उसे असेस किया गया 75% पे, जो अगर पूरे शरीर से कंपेयर किया जाए तो 37.5% डिसेबिलिटी होगी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि उनकी टांग काटने से जो आर्टिफिशियल टांग लगाई जाएगी उसके कारण एंथनी के लेफ़्ट लेग की लंबाई 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। अब हमें लगता होगा 3 सेंटीमीटर बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट लाती है ह्यूमन बॉडी पे। इस कारण से एंथनी कभी इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे बिना किसी वॉकर या अटेंडेंट की मदद के। वो पालथी मार के नहीं बैठ पाएंगे, कभी इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाएंगे, सीढ़ियाँ तो चल ही नहीं सकते। किसी तरह का मैनुअल वर्क एंथनी करने लायक नहीं बचे, इंक्लूडिंग पेंटिंग, जो कि उनका प्रोफेशन था। एंथनी की उम्र थी 45 इयर्स, और अगर ये मान के देखा जाए कि 65 साल तक की उम्र तक वह जीते हैं तो उन्हें 3 बार अपने आर्टिफिशियल लिम्ब, जो आर्टिफिशियल लेग उन्हें लगाया गया है, उसे रिप्लेस करवाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 75,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। एंथनी के एक्सीडेंट का केस चलता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के सामने, जो कि एक कॉम्पनसेशन अवार्ड करता है 4,08,850 रुपये का। इस कॉम्पनसेशन के खिलाफ अपील की जाती है हाई कोर्ट में, जहां हाई कोर्ट इसे बना देता है 5,10,350 रुपये का। इस जजमेंट के खिलाफ भी एंथनी अपील करते हैं और मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एंथनी के वकील दलील देते हैं कि जो कॉम्पनसेशन हाई कोर्ट ने थोड़ा सा बढ़ाया है वो बहुत थोड़ा सा है और बहुत इनएडिक्वेट है, कंसिडर ये करते हुए कि एंथनी की टांग कट गई है। एंथनी पेशे से एक पेंटर थे, रोज़ाना 300 रुपये कमाते थे, यानी महीने के 9,000 रुपये। इस बात का एविडेंस भी उन्होंने लगाया था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया नीचे कोर्ट्स के सामने। जो तो परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है एंथनी को और उसके बारे में जो डॉक्टर्स ने ओपिनियन दिया है उसे भी हाई कोर्ट ने गलत रूप से रिजेक्ट कर दिया है, और हाई कोर्ट ने माना कि सिर्फ 25% डिसेबिलिटी हुई है। इस बात के लिए ना कोई रीज़न दिया गया, ना कोई डॉक्यूमेंट सपोर्ट में था। इसलिए एंथनी को जो कॉम्पनसेशन मिला है वो बढ़ा देना चाहिए। जो रिस्पोंडेंट थे, जो KSRTC की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जो कॉम्पनसेशन बढ़ाया है वो रीज़नेबल है और उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है।
जो एंथनी अपनी इनकम का दावा कर रहे हैं, इसका इन्होंने कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया है। जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है 25% पे जो नापा गया है वह सही नापा गया है और डॉक्टर्स के एविडेंस को कंसिडर किया गया है। हाई कोर्ट में मैटर डिसाइड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है 3 जजों की बेंच के सामने। तो 3 जजों की बेंच है वो नोट करती है कि हाई कोर्ट ने जो मंथली इनकम नापी थी एंथनी की उसे 5,500 रुपये माना है, उसको 1 लाख रुपये का कॉम्पनसेशन दिया है पेन एंड सफरिंग के लिए और 7,350 रुपये का कॉम्पनसेशन दिया है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। 21,000 रुपये अटेंडेंट चार्जेस के रूप में दिए गए हैं। जो लॉस ऑफ अर्निंग्स थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट उसको 66,000 रुपीज़ नापा गया है। कन्वेंस चार्जेस 10,000 रुपये दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि इस एक्सटेंट तक हाई कोर्ट के जजमेंट में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस देता है और फिर चेंज लाता है। सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी मेंशन की गई है वो 25% है, जिसके साथ वो अग्री नहीं करता। कॉम्पनसेशन जो दिया गया है लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स के लिए वो था 2,31,000 रुपये, जिसे सुप्रीम कोर्ट बहुत कम मानता है। और 50,000 रुपये का जो फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस और 25,000 रुपये का कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ एमिनिटीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट कम मानता है। सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि डॉक्टर ने बोला था कि लेफ्ट लेग में डिसेबिलिटी 75% आ गई है, टोटल बॉडी की देखी जाए तो 37.5% है। हाई कोर्ट ने सिर्फ 25% मान के चला। इस बारे में ना हाई कोर्ट ने कुछ डिस्कशन किया है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ढंग से कंसिडर ही नहीं किया है। इसलिए एक्सटेंट ऑफ फिजिकल फंक्शनल डिसेबिलिटी देखा जाए तो वो 37.5% होगी। अगर एंथनी की अर्निंग कैपेसिटी को देखा जाए तो एक्सीडेंट के बाद से वो ज़ीरो हो गई है, कम नहीं हुई है, ज़ीरो हो गई है। वह पेंटिंग कर ही नहीं सकते, इसके अलावा कोई मैनुअल वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए जो कॉम्पनसेशन है फॉर लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग वो प्रॉपर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और कम से कम इतना होना चाहिए कि वह इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी सकें, और एक ऐसा कॉम्पनसेशन नहीं जो उन्हें कुछ ना दे। अगर एंथनी की फिजिकल डिसेबिलिटी जो 75% नापी गई थी एक फंक्शनल डिसेबिलिटी जिसके कारण वो पेंटिंग या कोई और नॉर्मल काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जो कॉम्पनसेशन है वो भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि मोटर एक्सीडेंट केसेस के लिए एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें एक मल्टीप्लायर फार्मूला यूज़ किया जाता है, और उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट मल्टीप्लायर ऑफ 14 यूज़ करके जो फिजिकल फंक्शनल डिसेबिलिटी में सैलरी क्वेश्चन था 5,500 इंटू 14 करके वो लाता है 6,93,000 रुपीज़ पे। सुप्रीम कोर्ट कुछ पुराने जजमेंट्स भी रेफ़र करता है जहां लिखा गया था कि जहां क्लेमेंट को परमानेंट डिसेबिलिटी हो, एक ऐसी इंजरी हो जिसके कारण उसकी फ्यूचर अर्निंग्स ही ख़त्म हो जाएं, तो मैकेनिकली फार्मूले नहीं लगाने चाहिए ट्रिब्यूनल्स को। उनको देखना चाहिए कि एक इकोनॉमिक लॉस हुआ है, एक लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई है, परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, और जो परसेंटेज है परमानेंट डिसेबिलिटी का उसको कंसिडर करना चाहिए। ट्रिब्यूनल अगर एक नॉर्मल अजम्पशन लेके किसी भी तरीके से एक सेट फार्मूला लगाते रहे तो इससे जस्टिस नहीं हो पाएगा। ट्रिब्यूनल्स को देखना चाहिए कि परमानेंट डिसेबिलिटी का इफ़ेक्ट क्या है, अर्निंग कैपेसिटी पे कितना फ़र्क पड़ा है, और जब अर्निंग कैपेसिटी में लॉस टोटली असेस कर लिया जाए तो वो इनकम का कितना परसेंटेज होगा, उसको पैसे के रूप में देखना चाहिए, मैकेनिकली बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। लॉस इन अर्निंग कैपेसिटी ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 स्टेप्स सुझाए। पहला, जो ट्रिब्यूनल को देखना चाहिए कि जो क्लेमेंट है क्या वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा था वो वापस से कर पाएगा परमानेंट डिसेबिलिटी के बावजूद। दूसरा स्टेप जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था कि क्लेमेंट एक्सीडेंट से पहले क्या काम कर रहा था और उसकी उम्र क्या थी। तीसरा, क्या क्लेमेंट जो काम कर रहा था एक्सीडेंट से पहले वो वापस कर पाएगा या ऐसा ही कुछ और काम कर पाएगा, क्या वह एक लाइवलीहुड अर्न कर पाएगा। ये 3 स्टेप बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने।
इन तीनों स्टेप्स को कंसिडर करने के बाद इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाई कोर्ट ने जो 50,000 की रकम फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए दी थी वह भी बहुत कम है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि कम से कम 3 मोर रिप्लेसमेंट लग सकती हैं आर्टिफिशियल लिम्ब की, इसलिए इस अमाउंट को सुप्रीम कोर्ट 2.5 लाख रुपए कर देता है। जो कॉम्पनसेशन टुवर्ड्स लॉस ऑफ इम्यूनिटीज़ था उसको भी 50,000 रुपये कर देता है, क्योंकि डॉक्टर ने नोट किया था कि एंथनी जी की सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है वो है कुछ ये: पेन एंड सफरिंग के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 7,350 रुपये दिए जाते हैं, अटेंडेंट चार्जेस 21,000 रुपये, लॉस ऑफ अर्निंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट 66,000 रुपीज़, कन्वेंस चार्जेस 10,000 रुपये, और ये जो 3 हेडिंग अभी मैं बोलूँगा इसमें चेंज करता है सुप्रीम कोर्ट: लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी 6,93,000, फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस 2,50,000, लॉस ऑफ इम्यूनिटीज़ 50,000। टोटल आता है 11,97,350। ये सारी रकम 6% इंटरेस्ट के साथ मिलेगी एंथनी जी को फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटिशन टिल द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। इन दोनों अकाउंट्स के लिंक आपको मिलेंगे नोट्स में। आज जिस जजमेंट पे हमने बात की है उसका लिंक और साइटेशन भी मिलेगा आपको नोट्स में। अगले हफ्ते तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।